रामचरितमानस पाठ कुछ जो है से सुंदरकांड का आख्यान में बतलाता हूँ। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मारो तो उनचास, अट्टहास करे गर्जा कपिल बाढ़ी लगाए आकाश, मंगल भवन अमंगल हरि दरबहु दशरथ अजर बिहारी। भगवान की प्रेरणा से उस वक्त 49 पवन चलने लगे। किस वक्त? जब हनुमान के पूंछ में आग लगा दिए थे और वह जो है से गरज कर करके बढ़ कर करके वह आसमान में लग गए। हनुमान जी देवी सल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई, जरहि नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। शरीर बहुत बड़ा परंतु हल्का था। हनुमान के शरीर बहुत बड़ा परंतु हल्का था। वो एक मकान से दूसरे पर भाग करके चढ़ जाते हैं और लंका जल रही है, उसमें से करोड़ों कराल लपेटे निकल रही है, करोड़ों कराल लपेटे निकल रही है, जिसे लोग बेहाल हो रहे हैं। वहाँ के राक्षस राक्षसनी तात मत वहाँ सुनहि पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा कपि नहीं होई, अब बानर रूप धरे सुर कोई। वहाँ के राक्षस राक्षसनी हा बाप हा मैया, हा बाप हा मैया, हा मैया कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। इस समय कहते हैं इस समय हमें कौन बचाएगा? हमने पहले ही कहा था कि यह बंदर नहीं है, कोई देवता बंदर का रूप धर करके आया है। साधु अब गए साधु अब गया कर फल ऐसा, जरहि नगर आनत कर जैसा, जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। महात्माओं का अपमान करने का फल ऐसा ही होता है। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती हे गौरी, महात्माओं का अपमान का फल ऐसा ही होता है। अनाथ के जैसा नगर जो है से जल रहे हैं। और हे महावीर जी ने एक क्षण में नगर को जला दिया। महावीर जी ने एक क्षण में नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण को घर को नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरा नो सोते ही कारण गिर जा, उल्टे पलटे ही लंका सब जारी, कुदी पारा पुनि सिंधु मझारी। शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती हे गिरजा, हनुमान जी तो उन्हीं के दूत है जिन्होंने अगीन को बनाया है। हनुमान जी तो उन्हीं को दूत है जिन्होंने अगीन को बनाया है। इसी कारण से अगीन से नहीं जले। कपि ने लंका को उलट पुलट करके जला दिए, उलट पुलट करके जला दिए। और समुद्र में कूद पड़ा, समुद्र में कूद पड़ा। और जो है से यहाँ पर थोड़ा सा पीयूष रामायण को बरताते हैं कि अगीन में जब समुद्र में कूद पड़ा, समुद्र देवता जो है से हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए। कहते हैं बस करिए हनुमान, इसमें बहुत से जीवा जंत है, आपने यह अगीन को अपना ही समेटिए, नहीं तो यह जो है से समुद्र के जीवा जंत मर जाएंगे। हनुमान क्या किए, फिर अपने पूंछ को जो है से मुंह में जो है से अगीन को दबा लिए, सिरोक दिए। उससे क्या हुआ, हनुमान जी को मुंह जो है से करिया हो गया, कालापन हो गया। पसीना जो चला वह जो है से पसीना इस तरह से काच करके फेंक दिए समुद्र में। एक रहुआ बुआर जो है से खा गए थे। आइए पूछ बुझाए कोई श्रम धरे रोप लगो बहोरे, जनक सुता के आगे ठाड भयु कर जोरी, मंगल भवन अमंगल हरि दरबहु दशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं पीयूष रामायण के बारे में कि पीयूष रामायण कहते हैं कि फिर हनुमान जी पूछ बुझा करके थकावट दूर करके छोटा सा रूप बन करके जानकी के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए।
माँ तुम मोहि दीजिए कछु चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा चूड़ामणि उतरी तब देऊं हर्ष समेत पवन सुत लेऊं। और बोले कि हे माता मुझे कुछ चिन्ह दीजिए जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे मुद्रिका दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि अपने हाथ से खोल करके उतार करके प्रसन्नता पूर्वक कहता दिया और प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी से ले लिया चूड़ामणि। कहूँ तत्य समोर पर नामा सब पर कर प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बेरेंदु संभारे हरहु नत मम संकट भारी। सीता जी ने कहा हे तात मेरा प्रभु से प्रणाम कह करके ऐसा कहना कि हे प्रभु आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम है। अब आप अपने दीन दयालु होने के यश को याद कर करके मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सगर सोता कथा सुनाए बान परता प्रभु समझाए मास दिवस कहु नाथ नो आबा तो अपने मोहि जियत नहीं पावा। कहते हे तात हनुमान इंद्र के पुत्र जयंत के कथा सुनाना प्रभु को याद दिलाना और प्रभु को उनके बाण को प्रताप को स्मरण कराना। आदि हे नाथ आप महीने भर में नो आवेगा तो मुझे जीवित नहीं पावेगा। कहूँ कपि कहे बेधे राखो प्राणा तुम हो तद कहत अब जाना। तो देखें शीतलहि भई छाती अपने मोह कहूँ सोही सो दिन सो राती। कि हे कपि कहो मैं किस तरह अपने प्राण रखूं। तुम भी अब यहाँ से जाने के लिए कहते हो। तुम्हें देख करके कुछ छाती ठंडी हुई थी। अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात आ गई है। जानकी का बिहर वर्णन। जिने जिमी जिमी मनि बिनु व्याकुल भुजग जल बिनु व्याकुल मीन तुम देखे रघुनाथ बिनु तलपल होए मैं दीन। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है और जल के बिना मछली व्याकुल रहती है, वैसे ही मैं रघुनाथ करुणा निधान के बगैर मैं दुखी हूँ। कब दो बेदो पहुँचाए हैं फिर कौशलपुर तात भरत शत्रुघ्न लोग सबा अकबल ही सोई मुदमात। कहते हे तात हनुमान नो जाने विधाता हमें अब अवधपुरी यानी अवध धाम कब पहुँचावेगा, कब माताओं सहित भरत शत्रुघ्न और अन्य सभी लोग को आनंद पाऊंगा। हबे है मंगल कजस बे पूजहि जाचक काम नकसिक कब अब लो कहो रघुवते छबई अभिराम। कहते हैं सीता जी कब समस्त मंगल कार्य होगा और याचकों को इच्छाएं पूर्ण होगी। मैं श्री रामचंद्र जी को नख से सिख तक मनोहर छवि को कब देखूंगी। शीश मुकुट मणिगण जटिते सर्वन कुंडल लोल जगमगत कब देखूं टोपी दिए यह मोल। श्री रामचंद्र जी को मणियों से जड़ित मुकुट सिर पर घरे कानों में सुंदर कुंडल पहने अन से मोल और जगमगाती हुई टोपी धारण किए मैं कब देखूंगी। अकले सीची अतुर सो निकट अकोल पर मुक्त भरलोचन कब देखियो कमस कलिन संयुक्त। कहते हैं इससे सींची हुई कल्पों को निपट लहराती हुई तथा जिनमें कुसुम कलियां लगी हुई है ऐसी अकेले कब देखूंगी। भाल तिलक भासित सुभग भिरकुट धनु अनुहारी बुरी भाग्य कब देखियो नयन पलक भी सारी।
मस्तक पर सुंदर तिलक दिए, धनुष समान बोहे में, और बाले इन्हें वर्ग भागनी नेत्रों से पलक विसार करके कब देखूंगी हनुमान। चंचल चारो विशाल शुभ लोचन, चंचल चारो विशाल शुभ लोचन मोचन मान, अचित बन दिसे कब देखियो मजनू मधुर मुस्कान। कहते विशाल सुंदर चंचल सुपर्द मान की दूर करने वाले मेरी और देखे हुए प्रभु को, नेत्रों को करुणा निधान को, बलिहारी को कर करके मैं कब देखूंगी। करित करित उंडट समय नासिका, लटकन की जबे भोरे, कब चाकर समय देखियो मुख संसे तृण तोरी। तोते के समान नासिका, उसके लटकन और अत्यंत शोभा युक्त चंद्रमा के समान मुख को चकोर समान तृण चकोर मैं कब देखूंगी। अरुण उधर दारिम दासन, रसन चरो मधु मृदो हास, हे हरि कब अब लो कहियो शशि करे सरस प्रकाश। कहते हैं कपि जिनके अधर लाल दांत और दर्मी समान रसना सुंदर और हास्य मृदु है, उन चंद्रमा के समान प्रकाश से युक्त स्वामी को कब दर्शन करूंगी। मधुर वचन जन मन हरन, कब सुनियो निज कान, अच्छे बगचारो कब देखियो चित बनी अमी सामान। कहते कि भक्तों के समान हरने वाले वचन अपने कानों में कब सुनूंगी, और यह सुंदर ठोड़ी और अमृत के समान चितवन को कब देखोगे। कंबो कंठ तुलसी सुभग मन मोतियन की माल, और दे रस अबलो क्यों कब त्रिबल सुख जाल। कहते शंख के समान कंठ जिनमें सुंदर तुलसी का मनियो है, कहते जिनको कंठ में सुंदर तुलसी का मणि है, माला पहने हुए हैं, विशाल वक्ष वस्थल सुख की खान, उदर और 3 रेखाएं को मैं कब देखूंगी। भुज विशाल करे कर सर से कर तल कमल समान, सहित विभूषण देखियो कब लेने धनुबान। हाथी के सूर के समान विशाल भुजाओं तथा कमल के समान हथेलियों को जो आभूषणों से युक्त और धनुष बांध लिए कब देखूंगी। झीने झग पहरे ललित ताऊ पर पटपीत, कब निज नैनो सिरारियों देखी उधर उपबीत। मंगल भवन अमंगल हरि, दर बहु दशरथ अजर बिहारी। सुंदर महीन झगला पहने हुए उस पर पीताम्बर डाले और को पवित्र से युक्त प्रभु को उदर का दर्शन मैं अपने नेत्रों से कब करूंगी हे हनुमान। इति क्षिपक जनक सुतहि समझाए करी बहुविध धीरजो दिन, चरण कमल सिर नाई कपि गबनो राम पहि किन्न। मंगल भवन अमंगल हरि, दर बहु दशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, धीरज दिया और उनके चरण कमल को शीश झुका कर करके श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, अगर सतरह सुने निश्चर नारी। नांग सिंधु यही पार ही आबा, शब्द किलकराई का फिर सोनाबा। चलते समय बड़े जोर से गरजे हनुमान, और जिसे सुन करके निशाचरों के स्त्रियां को गर्भ गिर गए। समुद्र के इस पार आए और बांदरों को आनंद ध्वनि सुनाई दी। हर से सब बेलो के हनुमाना, नूतन जन्म का पिन तब जाना। मुख प्रश्न तन तेज बिराजा, अखिन से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्नता से खिल रहे थे।
और शरीर में तेज विराजमान था, उसे देख कर करके जान गए कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर करके आए हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तल फल में न पवा जिम्मेवारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत न बल इतिहासा। सब बड़ी प्रसन्नता से सुखी होकर करके मिले, और जैसे तड़पती हुई मछली को पानी मिल जावे, सब बानर प्रसन्नता से नई नई कथाएं कहते और पूछते हुए श्री राम जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समेत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टिका पर हर हानत सब भागे। तब सब बानर मधुबन के भीतर आए और अंगद समेत जैसे मीठे फल खाए। जब रखवारे ने मना करने लगे तो मार मुक्कों से उन्हें भगा दिया, मार मुक्कों से सब रखवार को भगा दिया। जाए पुकारे ते सब बन ओजर जुबराज, सुने सुग्रीव हर्ष कपि आए प्रभु काज। मंगल भवन मंगल हरि दर बहु दशरथ जर बिहारी। सबने जाकर के पुकार किया, युवराज अंगद बाण को उजार डाला। इसे सुन कर करके सुग्रीव हर्षित हुए और बानर प्रभु कहते हैं कि बानर जो है से प्रभु को कार्य करके आ गई। जन होती सीता सुधि पाई, मधुमन के फल सकहि न खाई। यही विधि मन विचार करे राजा, आए गए सहित समाजा। यदि सुग्रीव कहते हैं कि यदि सीता जी का खबर न मिलती तो मधुमन के फल कैसे वह खा सकते। राजा सुग्रीव इस प्रकार मन में विचार कर रहे थे। उधर से सब बानर समाज वहाँ या धमके आए। सबने ना बापद सीसा, मिले मिले रब ने यति प्रेम कबीसा। पूछ कुशल पद देखी, राम कृपा भज विशेषी। सबने चरणों में शीश नवाया, बानर राज सबसे प्रेम से मिले और सुग्रीव ने कुशल पूछी। बानरों ने कहा आपके चरणों से दर्शन कुशल है। कहते आपको चरण के दर्शन से सब समाचार को कुशल है। श्री राम जी के कृपा से उत्तम कार्य हुआ है। नाथ कज के नहूँ हनुमान, राकेश गल कपिन के प्राण। सुनि सुगर बहित हूँ मेलहूँ, कपिन सहित रघुपति पही चलहूँ। कहते हे नाथ, हनुमान के कार्य पूरा किया और सब बानरों की प्राण रक्षा किया। सुन कर करके सुग्रीव हनुमान जी से मिले और बानरों सहित श्री रामचंद्र जी के पास चले। बानरों सहित श्री रामचंद्र जी के पास चले और पीयूष रामायण कहते हैं। सुग्रीव बोले हनुमान ठहरो। कहते हाँ प्रभु। कहते मुख लग रहा है कालापन, या क्या हुआ। कहते हैं लंका को जला दिए हैं और समुद्र में फाने थे पूछ बुझाने के लिए ना, तो समुद्र देवता हमको मना किया इसमें मत पूछ बुझाइए क्योंकि जीवा जंत है मर जाएंगे। तो हे नाथ, उस वक्त जो है से वह पूछ को अगिन को मैं अपने मुख में दबाया तो इसी लेकर के यह काला झलक रहा है। तो कहते हैं देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाने से पहले मुख को धो लो, क्योंकि भगवान जो है से या स्याही को देखेगा धुआं को तो उसको पहले पता चल जाएगा कहीं जला करके आया तो कहीं गुस्सा न हो जाए। तो हनुमान जो है से तुरंत जो है से जल से जो है से अपने मुख को धो करके साफ सुफ हो करके तब जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। कहते हे नाथ, हनुमान जी के कार्य पूरा किया और सब बानरों की प्राण रक्षा की। यह सुन करके सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और सब बानर सहित श्री रामचंद्र जी के पास गए। राम कपिन जब आबत देखा किए कज मनहर से विशेषा। फटका शिला बैठे दो भाई, परेश गल कपिचर नहीं जाई। श्री रामचंद्र जी से बानरों को आते देखा तो कार्य पूर्ण किए हुए बड़े प्रसन्नचित से दोनों भाई फाटिक शिला पर बैठे थे। बानर आकर के उनको चरण में गिरे और शीश नवाए। प्रीत सहित सब भेटे रघुपति क्रूना पूंज। अपोचे कुशल नाथ कुशल देखी पदकंज। मंगल भवन अमंगल हरि, दर बहु दशरथ जर बिहारी। दया की राशि श्री राम जी सब बानरों को प्रीति पूर्वक मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा हे नाथ, आपके चरण कमल को देखने से सब कुशल है।
कहते हे नाथ, आपको चरण कमल को देखने से सब कुशल है, क्या नहीं कुशल हो सकते हैं। जय प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जाम्बत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। जाम्बत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आपका कृपा करते हैं वो उसका सदा भला होता है और सदा कुशल बनी रहती है। सुर नर मुनि कहते, सुर नर मुनि सबके यह प्रसन्नता रहते हैं। स्वयं भी जय भी नहीं गुण सागर, तासु तासु जस तेरे लोक उजागर। प्रभु का कृपा भयूं सब काजू, जन्म हमार सुफल भयाजू। कहते वही विजय है, वही गुणों को समुद्र है, उसी को उज्जवल यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है हो सकता है। हे नाथ, आपकी कृपा से सब काम पूर्ण हो गया, हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हु जो करनी, असहस मुख नो जाहि न बरनी। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जम्पत रघुपति के सुनाए। हे नाथ, हनुमान जी जो कार्य किया है हजारों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। जाम्बत ने हनुमान जी के मनोहर चरित्र राम जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन यति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तत कहीं भांति जानकी, रहित करत रक्षा प्राण की। यह सुन करके श्री राम जी ने बहुत प्यारे लगे और उन्हें हनुमान जी को प्रसन्नता पूर्वक अपने हृदय से गले से लगा लिया। कहते, हे तात, जानकी किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है वह सब मुझे स्पष्ट रूप से बतलाओ। नाम नाम पारुदी बसने से ध्यान तुम्हार का पाठ, लोचन निज जान चरित्र प्राण कहीं जही बाट। मंगल भवन अमंगल हरि, दर बहु दशरथ जर बैर। कोई बोले आपका नाम अनहनिश रक्षक है। कहते आपका नाम अनहनिश रक्षक है, आपका ध्यान ही किवार है, नेत्रों आपको चरण कमल के ताले हैं। कहते नेत्रों जैसे आपके चरण कमल के ताले हैं। और फिर प्राण किस राह से जावे। चलत मही चूरा मन दिन्नी, रघुपति हृदय लही सोई लेनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। फिर मुझे यह चूड़ामणि दी है। कहते फिर यह मुझे चूड़ामणि दी है हे नाथ। और श्री रामचंद्र जी लेकर के हृदय से लगा लिया। हे नाथ, नेत्र में आंसू भर करके सब वचन सीता जी ने कहा है। अनुसमित गाहूँ प्रभु चरना, दिन बंधु परंदर हरना। मन कर बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध न थे हो त्यागी। लक्ष्मण सहित प्रभु से चरण पकड़ करके विनय करना। क्या माता कहा कि लक्ष्मण सहित प्रभु को चरण पकड़ के विनय करना कि आप दीन बंधु है, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं। हे जगदीश, मैं तो मन और वचन कर्म से आपके चरणों में अनुरागनी हूँ। इस अपराध को प्रभु मुझे त्याग दिया। इस अपराध से मुझे प्रभु किस अपराध से प्रभु मुझे त्याग दिया। अब गुण एक मोर महिमाना, बिछरत प्राणो किन पायाना। नाथ सुन नयन हो अपराधा, अनिसरत प्राण करहि हठि बाधा। कहता हाँ, एक दोष स्वीकार करती हूँ कि आपके बिछड़ते हुए प्राण नहीं चले गए हैं। नाथ, यह अपराध तो आँखों का है जो प्राणों से निकलने से हट कर करके बाधा करते हैं। बिहर अगिन तनो तोल सर समीरा, श्वास जरहि छन हम ही शरीरा। नैन सत्र भई जलो निजे हित लागी, जरे नो पव देह भीरागी। वियोग अगिन और शरीर और वही के श्वास याऊ है। क्षण भर में शरीर जल सकता है, पर नेत्र अपने हित के आपके दर्शन आशा के कारण है और जल बरसते हैं, जिसे बिहर से शरीर भी जल नहीं पाता। सीता कहत विपति विशाला, बनहि कहे भले दीन दयाला। सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन बंधु, हे जगदीश,
हे दीन दयालु, उसका कहना ही भला है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कल्प समय बीती, बेगे चलियो प्रभु यानियो, भुजबल बल खर दल जीती, मंगल भवन अमंगल हरि, दर बहु दशरथ रे बिहारी। कहते हे दया निधान सीता जी, एक क्षण के कल्प में बानर बिताता है। हे प्रभु, आप जल्दी चल करके अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों को, दल को नाश कर करके सीता को ले आइए। ऐसा हनुमान कह दिए। फिर अब लंका जाने के तैयारी करेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो।